सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि WNS के जो इम्प्लॉयज हैं उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है आफ्टर कैपजेमिनी और WNS का मर्जर। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई CXO लेवल का बंदा नहीं हूं। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मीटिंग्स जहां पे वो मीटिंग्स हो रही है कि आगे किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। कुछ पुराने पैटर्न्स ऑब्जर्व करके एक प्रिडिक्शन करने के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में दे रहा हूं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर रखिए, मैं तो कहूंगा। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो वीडियोस में हमने बात की थी कैपजेमिनी के एक्विजिशन मूव के बारे में, उसके पीछे की वजह के बारे में, लेकिन अब असली सवाल आता है कि WNS के एम्प्लॉयज का क्या फ्यूचर होगा। आप और मैं जानते हैं जब भी कोई बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, मीडिया हमेशा सिनर्जी, स्ट्रेटेजिक फिट, मार्केट पोजीशनिंग की बात करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि सबसे पहले इंपैक्ट जो होता है वो होता है एम्प्लॉयज पे, वो भी स्पेशली BPO वर्कफोर्स पे। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एजम्पशंस नहीं बल्कि पास्ट के कुछ रियल लाइफ पैटर्न्स, डेटा पॉइंट्स और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि WNS के एम्प्लॉयज के लिए अगले 1 से 3 साल कैसे रहने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, कुछ चीजें आप जान के शॉक हो जाओगे। सबसे पहले पैटर्न समझना जरूरी है। क्या होता है जब एक IT BPO जाइंट दूसरे आउटसोर्सिंग कंपनी को एक्वायर करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। टेक महिंद्रा ने सत्यम को एक्वायर किया था 2009 में। पेपर पे बोला गया था कि इंटीग्रेशन स्मूथ होगा, जॉब सेफ रहेगी, लेकिन रियलिटी ये हुई कि उनमें से एक ही साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस इंप्लॉइज ने वॉलंटरी एग्जिट लिया या फिर उन्हें पुश किया गया, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा कोई भी कंपनी का एजेंडा रहता है। दूसरा एग्जांपल गाइस जो हम यहां पे लेना चाहेंगे वो खुद रहेगा कैपजेमिनी और आईगेट का। कैपजेमिनी ने 2015 में आईगेट को एक्वायर किया था। इनिशियली आईगेट के 33,000 इंप्लॉइज को बोला गया था कि नो इमीडिएट ले ऑफ्स, लेकिन 18 महीने में लगभग 18 महीने में 15 से 20% स्टाफ को एब्जॉर्व नहीं किया जा सका या फिर उन्हें स्लो एट्रेशन के थ्रू निकाल दिया गया। और एक फ्रेश एग्जांपल है, एसेंचर ने गेमपैक्ट के कुछ BPO वर्टिकल्स को एक्वायर किया था। यहां भी वही AI और ऑटोमेशन के नाम पे ट्रांजिशनल जॉब्स सबसे पहले कट किए गए। तो पैटर्न क्लियर है। इनिशियली कंपनीज प्रॉमिस जॉब सेफ्टी, लेकिन 1-2 साल के अंदर ऑटोमेशन प्लस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे BPO एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। अब सवाल आता है WNS के एम्प्लॉयज के लिए इसका क्या मतलब है, जो भी हमने पैटर्न ऊपर ऑब्जर्व किए। देखिए WNS का वर्कफोर्स मेजॉरिटी BPO प्रोसेसेस जॉब्स पे डिपेंडेंट है, जिसका कस्टमर सपोर्ट, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, क्लेम प्रोसेसिंग, ट्रैवल टास्क, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सपोर्ट पे मेन फोकस है। और कैपजेमिनी ने अपने प्रेस रिलीज में क्लियरली बोला है कि उनका गोल है AI फर्स्ट बिजनेस सर्विस मॉडल। AI फर्स्ट बिजनेस सर्विस मॉडल बनाना मतलब एकदम सीधा इंपैक्ट उन रिपीटेटिव रूल बेस्ड प्रोसेसेस पे आने वाला है जो अभी ह्यूमन एजेंट्स कर रहे हैं। एक डिलॉयट रिपोर्ट 2023 कहती है विद इन 5 years 40% ऑफ द BPO repetitive jobs will be replaced by automation and AI। अगर हम इसको डायरेक्टली WNS पर अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि WNS के 66,000 प्लस वर्कफोर्स में से ऑलमोस्ट 15 to 20,000 जो रोल्स है वो हाई रिस्क रोल्स है। और गाइस अगर आप देख रहे हो WNS के रीसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट, तो उन्होंने खुद ही बोला है कि नॉन डिजिटल सर्विसेज की ग्रोथ सिर्फ 2 से 3% है, जबकि AI लेड डिजिटल BPO की ग्रोथ 18% तक है। मतलब कंपनी खुद शिफ्ट हो रही है, अपने फोकस को खुद शिफ्ट कर रही है। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि जो एम्प्लॉय सिर्फ एक प्रोसेस पे डिपेंडेंट है उनका सर्वाइवल मुश्किल है। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल को एम्प्लॉयज का क्या होने वाला है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। कैपजेमिनी ने आईगेट को एक्वायर किया था। मुझे याद है पुणे और बैंगलोर के कैंपसेस में एम्प्लॉयज को मंथ तक अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी थी। एक दिन प्रोजेक्ट था, अगले दिन क्लाइंट ट्रांजिशन की वजह से पूरी टीम डिसॉल्व हो गई। वही TCS ने सिटी ग्रुप के कुछ BPO प्रोसेस एक्वायर किए 2008 में। इनिशियली बोला गया था कि एम्प्लॉयज विल बी एब्जॉर्ब, लेकिन 6 महीने के अंदर 25% ऑफ द स्टाफ या तो रीडिप्लॉय कर दिया गया अलग अलग लोकेशंस पे,
या फिर उनको पैकेज ऑफर देकर सीधा एग्जिट प्लान किया गया। तो WNS को भी वही चीजें फेस करनी पड़ सकती है। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दीज आर जस्ट पैटर्न्स, कोई फिक्स चीज नहीं है। रोल रिडंडेंसी, लोकेशन ट्रांसफर या फोर्स्ड अपस्किलिंग WNS के एम्प्लॉयज को देखना पड़ सकता है। और एक चीज गाइस, एक्विजिशन के बाद डुप्लीकेट रोल्स सबसे पहले कट हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस में बताया है। एग्जांपल है HR, फाइनेंस, एडमिन, मिडिल मैनेजमेंट। अगर आप एक प्रोसेस मैनेजर हो तो आपका डुप्लीकेट रोल अगर ऑलरेडी कैपजेमिनी में एग्जिस्ट करता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है गाइस। अभी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि 1 से 3 साल में क्या क्या चेंजेस WNS के एम्प्लॉयज को देखने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज को बोला जाएगा कि कोई मेजर ले ऑफ नहीं होगा। ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होंगे AI टूल्स के ऊपर, जैसे जेन AI, कोपायलट, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड्स। लेकिन बैकग्राउंड में HR क्वाइटली परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जिट स्टार्ट कर सकता है। अगेन मैं यहां पे कहूंगा कर सकता है। लो स्किल्ड जॉब्स और रेपिटेटिव जॉब्स है, जैसे डेटा एंट्री, क्लेम वेरिफिकेशन, कॉल लॉगिंग, उनके 30 to 40% ऑटोमेट हो सकता है सेकेंड साल के अंदर। एम्प्लॉयज को फोर्स किया जा सकता है कि मल्टी स्किल्स होने के लिए उन्हें कहा जा सकता है कि आप एग्जिट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम बात करें कि थर्ड ईयर WNS के एम्प्लॉयज के लिए किस तरह से रहने वाला है, तो ये एक अंदाज है कि हाई स्केल रिस्ट्रक्चरिंग कैपजेमिनी अपने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स को कंसोलिडेट कर सकता है। मतलब स्मॉलर सिटीज में जो BPO सेंटर है WNS के, उनको शट करने का रिस्क है। अगेन आई एम नॉट श्योर, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द पैटर्न्स जो हमने अभी डिस्कस किया। WNS का एक बड़ा चंक, स्पेशली इंडिया का वॉइस प्रोसेस एम्प्लॉयज, या तो कट कर दिया जा सकता है या फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बना दिया जा सकता है। और गाइस, ये प्रिडिक्शन सिर्फ हवा में नहीं बनाया गया है, ये वही पैटर्न है जो हमने एसेंचर, कैपजेमिनी, आईगेट और टेक महिंद्रा सत्यम के टाइम पे देखा था। अभी हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है स्किल्ड एम्प्लॉयज का। लेकिन गाइस, एक पॉजिटिव साइड भी होती है हर एक्विजिशंस में, सिर्फ ले ऑफ नहीं होते। कुछ लोगों के लिए डोर्स ओपन होते हैं वास्ट अपॉर्चुनिटीज के। अगर आप डिजिटल BPO, AI इनेबल्ड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डेटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट या क्लाइंट फेसिंग रोल में हो तो आपके लिए ग्रोथ का चांस डबल हो सकता है, क्योंकि कैपजेमिनी ग्लोबल स्केल पे क्लाइंट को सर्व करता है और इन रोल्स में स्किल्ड टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि while 40% of the transactional BPO jobs will be vanished, demand for high skilled digital BPO roles will grow by 20%। मतलब अगर आप सही स्किल्स लेकर चल रहे हो तो आपकी जॉब 100% सेफ है। तो गाइस, अगर मैं इसे समराइज करना चाहूं तो WNS के एम्प्लॉयज के लिए नेक्स्ट 3 साल सर्वाइवल और अपस्किलिंग का गेम होने वाला है। जो रेपिटेटिव प्रोसेस है, डिपेंडेंट है, उनके लिए डेंजर या खतरे की घंटी हो सकती है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडॉप्ट करेंगे उनके लिए ग्रोथ भी है। आप मुझे कमेंट में बताओ गाइस कि आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है WNS का फ्यूचर, और एम्प्लॉयज को क्या क्या प्रिकॉशंस अभी से लेने चाहिए। तो गाइस, ये था इस सीरीज का वीडियो 3 पार्ट 3। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो भी एक बार चेकआउट करिए। अभी आपको स्क्रीन पे वो दिख रहे होंगे। तो गाइस, बस आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगेन, मैं किसी को डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। इट्स जस्ट कि हम लोग कंपनी के लिए कड़ी पत्ते की तरह है। एट द एंड ऑफ द डे जब उनका काम निकल जाता है तो वो सिंपली हमें उठा के बाहर फेंक देते। तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो खुश रहो, डरो मत, अपस्किल करते रहो। टिल देन, पीस।